सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ ताहाल बोझ बना हुआ है और वहाँ से खबरें आती हैं कि हमने कमाल किया। कोई बात नहीं, आप कमाली करते हो इसलिए कि कराची का माल है, गन्ना है, चूसते रहो। जो काम डीएमसी की सतह पर 1700 रुपये में हो रहा था वो ये 6500, अब तो डॉलर बढ़ने के बाद तो कई 100 गुना ज़्यादा में पैसे वसूल कर रहे हैं। और वहाँ जो भी गया है पैदागीर वो अरबपति हो गया है, क्योंकि तहकीकात नहीं होती, इनके आमदनी के जायद असासे भी कोई नहीं देख रहा। जबकि अरबों रुपए की मशीनरी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ ने तबाह व बर्बाद और नीस्तो नाबूद कर दी, उसको भी कोई नहीं देख रहा। यानी कि अरबों रुपए की मशीनरियाँ जिसको बनाते फिर बिगाड़ते, लेकिन आज हालत यह है कि तमाम डीएमसी की अब तो टाउन बन गए, 25 टाउन की मशीनरियाँ स्क्रैप पड़ी हुई हैं और लोग चीख रहे हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मशीनरियाँ तो स्क्रैप हुई, किसी ने इंक्वायरी नहीं की, किसी ने तवज्जो नहीं दी, सब गन्ना चूस रहे हैं जो कराची है। ताहम ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ है इससे पूरा फ़ायदा उठाती है। और इनको आप गौर से देखें तो जब ये मल कूड़ा करकट ड्रम ऊपर से ये इनका बॉक्स उठता है तो अंदर से मलबे का ढेर निकलता है, मिट्टी का धुआं उठता है, क्योंकि इसमें वज़न ज़्यादा होता है, माल ज़्यादा बनता है। ये हाल है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कि मलबा उठाओ कूड़ा गया बाढ़ में। जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मौजूदा एमडी उन्होंने अपनी आंखों से विजिट किया तो कूड़े करकट के अंबार देखे, आंखों से देखे, जी हाँ देखे, और सख्त बरहमी का इजहार भी किया होगा। कोई बात नहीं, करना चाहिए। लेकिन इससे भयानक सूरत हाल यह है कि इन्होंने साबिक बल्दिया कोरंगी के शाह फैसल टाउन, मॉडल कॉलोनी टाउन और लांडी टाउन के चेयरमैनों से भी मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान उनको भी बड़ी यकीन दहानियाँ कराई थी। दिलचस्प बात यह है कि कल वजीर आला सिंध ने निगरां वजीर आला, जी हाँ, उन्होंने दौरा किया लांडी का, तो वहाँ उसने इत्तेफाक से कूड़ा जल रहा था। वो तो शुक्र करें किसी ने देख लिया और फायर ब्रिगेड बुला के उसको बुझा दिया। वहाँ एक बड़ी गाड़ी खड़ी कर दी गई ताकि वो छुप जाए। लेकिन अगर वजीर आला देख लेते तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ का बोझ उतर भी सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, न्यू कराची के चेयरमैन पहले ही कुछ कह चुके हैं कि इससे जान छोड़ाई जाए, इसलिए कि उनकी मशीनरी स्क्रैप करके एक प्लाट पर ऊपर नीचे तले दबा के फेंक दी गई हैं। लेकिन वो क्या चीखे थे, आज से पहले हम सुनवाते हैं, ये पुरानी बातें सुनिए। बताइएगा, आप चेयरमैन की हैसियत से बैठ तो गए हैं, किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने ये तीसरा दिन भी अच्छी तरीके से गुजार लिया है? आपकी मशीनरियाँ, आपके अफसरान, आपके मुलाजमीन कितना साथ दे रहे हैं आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा ज़ाहिर है कि अगर कहा जाए कि हमारे लिए तो ऐसे ही है जैसे सर मुंडाते ओले पड़े। बहरहाल सॉलिड वेस्ट की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो आलाइशें उठाए, सफाई का निज़ाम बेहतर करे। लेकिन न्यू कराची टाउन ज़िला बस्ती का वो टाउन है जो सबसे बड़ा टाउन है, 10 लाख से ज़्यादा की आबादी का ये टाउन है। लेकिन यहाँ पे सॉलिड वेस्ट का निज़ाम मौजूद ही नहीं था। इस वक्त न्यू कराची टाउन में अगर आप घूमेंगे तो आपको हैरत होगी कि पूरे न्यू कराची टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आलाइशों के हवाले से बहुत ही अच्छी सूरत हाल है। हमारी जो पूरी टाउन की टीम है उसमें सैनिटेशन का अमला है, दीगर डिपार्टमेंट हैं, ये ज़ाहिर है कि तजर्बेकार लोग हैं, पिछले 25-30 साल से काम कर रहे हैं। हमने जो मशीनरी मांगी हमें मतलूबा तादाद में नहीं मिली, लेकिन फिर भी जो हमें मशीनरी मिली अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से हमने पहला दिन भी बहुत कामयाबी के साथ गुजारा, दूसरा दिन भी कामयाबी के साथ गुजारा और तीसरे दिन भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा ऑपरेशन जारी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज का दिन दोनों दिन से ज़्यादा बेहतर जो है वो इंशाअल्लाह गुजरेगा। इस मौके पे मैं बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सॉलिड वेस्ट को हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया जा रहा है। हमें आप मुकामी हुकूमतें कहते हैं, इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल करने की बात करते हैं और सूबाई हुकूमत सॉलिड वेस्ट का ये निज़ाम बनाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर देती है। इनके सारे लोग ना तजर्बेकार लोग हैं, ना इनको गलियों मोहल्लों का अंदाज़ा है, ना इनको ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर यह हमारी टाउन की टीम, हमारे सैनिटेशन का अमला, इनके अफसरान और दीगर अफसरान अगर इस पूरी कैंपेन को अंदर अपना हिस्सा ना डालते, सुबह से शाम तक और रात गए तक ना लगे होते, तो न्यू कराची की बदतरीन सूरत हाल होती। और इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है कि मीडिया हमारे पीछे होता कि जी आपने क्या किया है। मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि यह ना मेरी जिम्मेदारी थी एज ए चेयरमैन,
ना जो है ये हमारे सैनिटेशन के अमले की जिम्मेदारी थी, ना हमारे टाउन में किसी की जिम्मेदारी थी। ये सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी थी। हमने फैसिलिटेशन सिर्फ इसलिए की ताकि आवाम की खिदमत की जा सके, आवाम को परेशानी से बचाया जा सके। मैं इस वक्त भी आपके चैनल के तवज्जुह से मुतालबा करता हूँ कि सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट ख़त्म किया जाए। हमारे जो सैनिटेशन का डिपार्टमेंट है, टाउन है, यूनियन काउंसिलें हैं, इनको जो है इक्विपमेंट दिए जाएं, इनको मशीनरी दी जाए। जबकि यूनियन भी शराफा हो चुकी है और उनका दावा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो 2014 में बना था आज तक कराची काबू नहीं कर सका, यानी कंटोनमेंट बोर्ड पर उसकी दाली नहीं गलती। उन्होंने घास भी नहीं डाली सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, और वो अपना कूड़ा कचरा खुद उठाते हैं और डंपिंग ग्राउंड पहुँचाते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो बोझ है जो कि कराची को गन्ना समझ के चूसा जा रहा है। इसके अफसरान DMCs की सतह पर जो अब तो कलअदम हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ से फरार हो के छुपे हुए हैं जो इलाका गैर कहलाता है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, और वहाँ पर वो अरबपति हो चुके हैं। जी हाँ, ये स्कैंडल जिस दिन खुला उस दिन भयानक चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अब देखते हैं कि चेयरमैन, क्योंकि जो भी काम होता है तमाम काम इनके स्टाफ यानी कि अफसरान और मुलाजमीन कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लोग किधर हैं? इनकी तो मशीनरियाँ ठेके पे हैं, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और ऊपर से चाइनीज़ कंपनी, तुर्किया कंपनी, वो तुर्किया कंपनी पाकिस्तानी ठेकेदारों को दे देती हैं ठेका। वो ठेका नीचे से दूसरे के पास ठेका, ठेके पर ठेका। गन्ना है कराची, चूसो। अजीज़ आरिफ, KBS बुनियादी न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।